मार्केट के अंदर दोस्तों हमें प्रॉफिटेबल बनना है तो इतना मुझे समझ में आ रहा है कि कोई एक चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। वो चीज़ वो कंसेप्ट कोई भी हो सकता है, नो डाउट कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक कंसेप्ट काम नहीं करेगा, सारे कंसेप्ट काम करते हैं। ट्रेंड लाइन भी काम करता है, इंडिकेटर भी काम करता है। इंडिकेटर साइडवेज मार्केट में नहीं काम करते, बाकी ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत अच्छा काम कर लेते हैं। चार्ट पैटर्न भी काम करती है, बट उसके ऊपर रेगुलर काम करेंगे। उसके वीकनेस क्या है, उसके बेनिफिट क्या है, मतलब वो कब काम करता है कब नहीं काम करता है, उसके ऊपर हमें बहुत सारे ट्रेड लेने पड़ेंगे, उसके ऊपर डेली काम करना पड़ेगा। तब जाके दोस्तों हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। मतलब एक चीज़ फॉलो करनी है, बट हर कोई कर नहीं सकता। लाइक मैं भी नहीं कर सकता। पूरे दिन मार्केट में बैठे रहता हूँ तो कहीं ना कहीं कुछ दिख गया कि ये दिख गया, चलो यहाँ एक रिस्क लेता हूँ। तो ये रैंडम रिस्क से ही दोस्तों मतलब दूसरी नई चीज़ ट्राई करने में ही चला जाता है। फिर वहाँ पर लॉस होता है तो दोस्तों ओवर ट्रेडिंग होने लगती है, दिमाग ख़राब हो जाता है। एक बिगिनर ट्रेडर होता है, उसका माइंड सेट इतना अच्छा नहीं होता ना, तो वो कंट्रोल नहीं कर सकता और कैपिटल गवा देता है। और ऐसा ही हो सकता है। इसी के कारण दोस्तों जो सब बोलते हैं ना कि 90% लॉस करते हैं, इसी के कारण। बाकी सेटअप के हिसाब से कभी दोस्तों इतना खास लॉस होता ही नहीं। एक चीज़ फॉलो करेंगे, कंटिन्यू काम करेंगे तो कभी कैपिटल ख़त्म ही नहीं होगा, बट उसी चीज़ पर टिके रहना है, इतना मुझे पता है। मैं काफ़ी टाइम से 3-4 मंथ से 2-3 मंथ से तो FVG को फॉलो कर रहा हूँ। तो दोस्तों ना ही मेरा प्रॉफिट हो रहा है, ना ही मेरा इतना बड़ा लॉस हो रहा है। मतलब मेरा कैपिटल जो जहाँ पर था वहीं पर ही है पड़ा हुआ है। मतलब तो मुझे समझ में आ रहा है कि एक चीज़ फॉलो करनी चाहिए, बट बीच बीच में कभी कभी क्या होता है, नए कंसेप्ट के ऊपर ट्रेड ले लेता हूँ, रिस्क ले लेता हूँ, तब दोस्तों लॉस हो जाता है। इसीलिए एक चीज़ फॉलो करना बहुत अच्छी बात होती है, करना ही चाहिए। मतलब अपने माइंडसेट को एक ऑटोमेशन बना देना है, ये बने तो लेना है, इतना डर गए इतना ऐसा उतना मुझे पता है। चलो जो भी होता है मैं ट्रेड लेता हूँ, आपको अपडेट करता हूँ। अभी तो मार्केट ओपन होने में काफ़ी टाइम बाकी है, अपना दुकान ओपन किया हूँ और मार्केट को भी मैं थोड़ा सा देख रहा था कि कैसे काम करता है, बैक टेस्ट करते रहता हूँ। चलिए, डाटा पैटर्न्स के अंदर दोस्तों मैं कब से एंट्री प्लान करके बैठा हूँ। 2 ऑर्डर रखे हैं, बट थोड़ा सा एग्जीक्यूशन से रह गया, हमारी एंट्री प्राइस पर नहीं आया। चलो भाई साहब कोई बात नहीं, समथिंग 1 बज रहे हैं, उसी आसपास मैं अपना ऑर्डर अब कैंसिल कर रहा हूँ। चलो, डाटा पैटर्न्स को दोस्तों हमने ऑर्डर लगाया था, तब तो एंट्री एग्जीक्यूशन नहीं मिला था। तो बट देखिए अगेन एक री एंट्री का मौका मिला है, तो एक छोटा सा रिस्क लिया हूँ 2-3 पॉइंट का। 60 70 या 80 रुपये ही रिस्क है। उसके सामने दोस्तों हम 300-400 रुपीज़ टारगेट रखेंगे। यही कहीं एंट्री है। हमारा स्टॉप लॉस की बात कर ले तो 2360.50 के आसपास है, और हमारी बाइंग दोस्तों एवरेज 2363 के आसपास है। तो अभी हम छोटे मोटे प्रॉफिट में चल रहे, तो देखते हैं यहाँ से कैसे हमें रिएक्शन दिखता है। और हम एंट्री अब किए हो, पहली बार कर लिया होता तो दोस्तों हम एंट्री दूसरी बार नहीं करते। देखो यहाँ से उसने समथिंग दोस्तों 14 से 15 पॉइंट का मोमेंटम दिया था, बढ़िया प्रॉफिट निकल आता, बट कोई बात नहीं, अगेन एंट्री किया हूँ तो देखते हैं इसमें क्या होता है। चलिए, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा के डाउन की साइड आ रहा है, वेट करेंगे स्टॉप लॉस और टारगेट का। मान लीजिए दोस्तों हमारा स्टॉप लॉस यहीं से हिट हो गया, यहीं से प्राइस नहीं घूमा, तो ये वाला बॉक्स के अंदर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक FVG पेंडिंग है। तो वहाँ से दोस्तों एक मोमेंटम अपसाइड के लिए फिर देगा, तो हमारा स्टॉप लॉस पहले हिट होगा, फिर यहीं कहीं प्राइस आएगा, फिर अपसाइड के लिए निकल सकता है। ऐसा भी बन सकता है एक W पैटर्न बना के। तो देखते हैं, हम पहले वाला प्लानिंग यही है कि ये स्टॉप लॉस रख के हम ट्रेड करें। दूसरा प्लानिंग यहीं कहीं आएगा तो करेंगे, बट पहले हम इसमें देखते। दोस्तों जैसा हम प्लान कर रहे थे प्राइस ने वैसे ही किया। हमारा स्टॉप लॉस ले लिया, 90 रुपीज़ का लॉस हो गया। और मैं बोल रहा था कि ये बॉक्स से घूमेगा, तो यहाँ से मस्त घूमा। मैं रेडी था, ऑर्डर लगा भी दिया था, बट दोस्तों हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूशन नहीं मिला। अब देख सकते हो यहाँ से कहाँ गया, 2355 के आसपास मैंने ऑर्डर रखा था, बट दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा लिक्विडिटी का प्रॉब्लम रहता है। इसने एग्जैक्ट 2355 का लो लगाया, बट ऑर्डर एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। अगेन दोस्तों हमने एंट्री कर ली है, हमारा ऑर्डर पे एग्जीक्यूशन मिल गया था, और लॉस रिकवर करके हम 117 रुपये के प्रॉफिट में है। और स्टॉप लॉस दोस्तों 2352 का रहेगा, टारगेट दोस्तों 2378। ओके दोस्तों,
अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो 240 रुपये के आसपास हमारा प्रॉफिट चल रहा है। पहले का 80-90 रुपये का लॉस था, मतलब हम इस डेट के अंदर 300-350 रुपये के प्रॉफिट में है। देखते हैं 2378 का टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस दोस्तों 2352 का है। तो चलो जो भी होता है अपडेट करता हूँ मैं आपको। ओके दोस्तों, स्टॉप लॉस को मैंने ट्रायल कर लिया हूँ कॉस्ट टू कॉस्ट, क्योंकि मुझे 400 रुपये के आसपास इस ट्रेड को पर्टिकुलर प्रॉफिट बन गया था 375 रुपये का, क्योंकि लॉस 100 रुपये का था और रिकवर करके बढ़िया प्रॉफिट दिख गया था। चलिए दोस्तों, अपना ट्राइंग एसएल हिट हो गया है, कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दिया है उसने। चलो कोई बात नहीं, अच्छा ही है, लॉस नहीं हुआ। अपना दोस्तों ट्राइंग एसएल मार्केट हिट करके अपने टारगेट की ओर जा रहा है। देखो यार, तो मार्केट दोस्तों ऐसा करता ही है बिगिनर के साथ, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाता है और मार्केट को पता रहता है कि जितने भी बिगिनर होंगे वो कहाँ अपना एसएल ट्रायल करेंगे, तो एग्जैक्ट वहीं पर ही आता है और फिर से दोस्तों अपने फेवर में जाता है। अब देखिए जो इसका एग्जैक्ट एसएल है, मतलब 2352 का ओ एसएल बनता है मेरा, तो ओ एसएल हिट नहीं किया और प्राइस फिर से अपने फेवर में मिल रहा है, तो बढ़िया प्रॉफिट था। बट दोस्तों हमारा 275 का प्रॉफिट दिखाया था और 100 रुपये लॉस था, मतलब 300-400 रुपये प्रॉफिट दिख गया, तो दोस्तों उसमें हम लॉस बुक करें तो ये अच्छा नहीं होता है। तो मैंने इसीलिए कॉस्ट टू कॉस्ट ही एग्जिट किया हूँ। अब प्रॉफिट मिले तो कोई बात नहीं, सेटअप के हिसाब से प्रॉफिट दिया, बट हमने एग्जिट कर लिया था। चलो जो भी हो। ओके दोस्तों, मार्केट क्लोज हो गया है और मैंने एक स्टॉक था काम्स, उसको मैंने एंट्री प्लान किया था दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये 2 मिनट की लास्ट एफवीजी कैंडल थी, ये डॉटेड लाइन से मैंने दोस्तों 424 से ऑर्डर लगा के ब्रैकेट ऑर्डर लगाया था और उसके सामने मैंने 8-9 पॉइंट का एसएल रखा था और मैंने फिक्स किया था कि मैं 1% का टारगेट लूँगा, मतलब 50 पॉइंट लूँगा अपने लेवल से मैं 50 पॉइंट बुक करूँगा। मैंने ऐसा प्लान किया था। ओके, और मैंने ऑर्डर भी लगा के रखा था, बट दोस्तों पता नहीं कि मेरे माइंड में क्या ख्याल आ गया और मैंने दोस्तों ऑर्डर कैंसिल कर दिया। मतलब मैं बोला कि रहने दो, अब इसको एंट्री नहीं करनी है। तब दोस्तों मैंने कैंसिल किया, तो थोड़ी सी 1-2 मिनट के बाद एग्जैक्ट दोस्तों उसी प्राइस पर आया मार्केट। इसने लो लगाए 23 का, मतलब 1 पॉइंट हमारे लेवल से नीचे गया। अब देख सकते हो एफवीजी वाली लास्ट कैंडल और ये इसका 50% एरिया से डॉटेड लाइन दिख रही है, वहां से एंट्री प्लान करना था और टारगेट भी दे दिया, 1 को में टारगेट दे दिया, बढ़िया था। बट मुझे समझ में नहीं आया कि अपने माइंड में क्या ख्याल आया, और ऐसा नहीं कि ऑर्डर नहीं लगाया था, 2 बार ऑर्डर लगाया था। देखो 16 क्वांटिटी के साथ में ऑर्डर लगाया था। 427 काम स्टॉक है, देख सकते हो 3:01 के आसपास, मतलब हमारे पास 10-15 मिनट तो थी, तब तक तो हमें टारगेट मिल गया था देखो। बट पता नहीं कि मुझे क्या हो गया, तो मैंने रहने दिया और कोई ट्रेड ही नहीं किया उसके बाद। देखो कॉस्ट टू कॉस्ट आज के दिन हम क्लोज कर रहे हैं। आज के दिन भी दोस्तों हम कॉस्ट टू कॉस्ट क्लोज कर रहे हैं। कल भी हमने कोई प्रॉफिट नहीं किया था, आज भी नहीं किया है। बट अच्छी बात वही है कि लॉस नहीं हुआ है, क्योंकि आपको भी पता है कि एक जो बिगिनर ट्रेडर होता है उसका लॉस तुरंत हो जाता है। प्रॉफिट होने का तो बात अलग है, बट ट्रेड लेते ही उसका लॉस हो जाता है। तो मेरे लिए वो अच्छी बात है कि मेरे को प्रॉफिट नहीं हो रहा है बट लॉस भी नहीं हो रहा है, तो ये अच्छी बात होती है। और ट्रेड हमारे फेवर में आता ही है, बट थोड़ा सा हम रिस्क मैनेजमेंट के लिए एसएल को ट्रायल कर लेते हैं। छोटा प्रॉफिट में बुक नहीं करता हूँ। बाकी इस आज के दिन 400 रुपये दिखे थे, उसके बाद फिर से आया था, स्टॉप लॉस हिट नहीं किया था और 500 रुपये के आसपास प्रॉफिट हो जाता। और काफ़ी सारे स्टॉक भी थे, उसके अंदर एंट्री मिस हो गई। काफ़ी स्टॉक थे उसके अंदर, एक इंट्राडे नहीं होता है। मैं देखूँ आज के दिन GRSE के अंदर बढ़िया सेटअप बना था, बट उसके अंदर इंट्राडे नहीं था। 2-3 स्टॉक थे उसके अंदर इंट्राडे ही नहीं था, सेटअप उसमें बढ़िया बना था। तो वेट करना पड़ता है। मतलब आप एफवीजी को यूज़ कर रहे हो, मतलब एफवीजी समझे तो हाँ, एसएमसी आईसीटी के जो कंसेप्ट होते हैं उसके टॉपिक को कंसेप्ट को यूज़ कर रहे हो, तो उसके अंदर दोस्तों आपके अंदर पैशन होना चाहिए। मतलब कि आपको वेट करना पड़ेगा। अपने इंडियन मार्केट के अंदर उसका सेटअप होता है ना दोस्तों, जो वो इतना खास बनता नहीं है, क्योंकि हमारा मार्केट गैप डाउन गैप अप हो जाता है, लिक्विडिटी प्रॉब्लम रहता है। तो वो सेटअप बन जाए तो दोस्तों एंट्री के लिए हमें वेट करना पड़ता है, या तो टाइम ख़त्म हो जाता है। मेरे को ऐसा ही होता है कि मार्केट क्लोज हो जाती है, हमारा एसएल नहीं जाता, दूसरे दिन गैप अप ओपन हो जाती है, तो पोजीशन दोस्तों हम होल्ड करके भी नहीं ले जा सकते। दिक्कत है इक्विटी ट्रेडिंग के अंदर बहुत
बहुत दिक्कत आती है, मतलब कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बट वहाँ साइकोलॉजी भी सही होता है, तो वही करना चाहिए। आप भी ऐसा ही कीजिए, खुद का ट्रेड लीजिए, खुद सेटअप बनाइए, खुद एक कंसेप्ट यूज़ कीजिए, सही रहेगा। कोई भी कंसेप्ट हो सकता है, हर चीज़ काम करती है मार्केट के अंदर, हमें उसके ऊपर टिके रहना चाहिए। चलो वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।